क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई। हल बताने मैं आई हूँ ऐश्वर्या पुरी, आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 पर। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस सेशन में। आज के सेशन में आप सबके मन का ये धर्म संकट मैं मिटा देने वाली हूँ कि यूजीसी नेट ने जो अपना ये शेड्यूल दे दिया एग्जाम का, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स ओवरलैप कर रहे हैं या क्लैश कर रहे हैं उन्हीं के दूसरे एग्जाम्स के साथ। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, हमारे स्केड्यूल वाले सेशन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के इनफैक्ट ये मैसेजेस आए, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स परेशान हैं कि वो किस एग्जाम को चूज करें, किस एग्जाम को दें, किस एग्जाम को छोड़ें। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको एक प्रोफेशनल गाइडेंस और मेंटोरशिप की ज़रूरत है, और वही मैं आपको आज के सेशन में प्रोवाइड करूंगी। तो एक एक करके कंपेयर करते हैं सभी एग्जाम्स को, आप देख लो इसमें से कौन सा एग्जाम आपका है अगर कोई क्लैश हो रहा है तो। एंड इन दैट केस किसको चूज करना है, नेट को चूज करना है या फिर अपने इस दूसरे एग्जाम को चूज करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नेट वर्सेस बीएड के साथ। देखो, नेट वर्सेस बीएड, नेट हायर एजुकेशन में आपको एक लेक्चरर बनाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है। बीएड एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में। सो अगर आप में से किसी का भी सपना है इंडिया में टीजीटी पीजीटी बनने का, तो आपको बीएड की कंपलसरी रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर आपने किसी भी बीएड के कोर्स में अप्लाई नहीं किया है, सो इन दैट केस सेम डे अगर आपका एग्जाम फॉल कर रहा है और आपको लग रहा है कि नेट की तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप बीएड को छोड़ सकते हो, बिकॉज बीएड का बेनिफिट आपको इवेंचुअली आगे सिर्फ और सिर्फ टीजीटी पीजीटीज में होता है। अगर आप कल को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जाते हो, बीएड की वहाँ कोई रेलेवेंस नहीं है। सो यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है, डिसाइफर करना है कि आपके लिए कौन सी जॉब इवेंचुअली बेटर है। अगर तैयारी बहुत अच्छी है और लगता है कि इस बार अच्छे खासे चांस हैं नेट क्वालिफाई करने के, देन आप बीएड का उस एक दिन का एग्जाम स्किप करके और आप उसको नेक्स्ट ईयर सेम टाइम पे उसको री में भर दो, और डिग्री जो है आपके पास एक साल लेट आएगी, पर वहाँ पे कुछ खोने को भी नहीं है। नेट लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड आपका इस साल क्वालिफाई हो जाता है, तो इस साल आ रही सारी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के लिए आप खुल जाओगे, ओपन हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, तो वहाँ आपका फायदा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपने टीजीटी पीजीटी के लिए मेन तैयारी कर रखी है और नेट आप सिर्फ अपना ऐसे ही भर रहे हो, मतलब कई लोग होते हैं जो अपने टीजीटी पीजीटी के सपने को पूरा करते करते ऐसे ही नेट के लिए अपीयर कर लेते हैं, अगर वो आपका केस है, और क्योंकि इस बार बहुत सारी टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज भी लाइंड अप हैं, जैसे कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSS, टीजीटी पीजीटी, तो अगर ऐसी सारी वैकेंसीज आपका सपना है, देन इन दैट केस बीएड पूरी करना आपके लिए ज़रूरी होगा। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नेट को एक बार के लिए छोड़ के अपने बीएड के एग्जाम्स को कंप्लीट करें, ताकि आप अपनी टीजीटी पीजीटी की एलिजिबिलिटी को पूरा कर सकें, ताकि आप इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि नेट फिर आगे 6 महीने बाद फिर से आ जाएगा दिसंबर 2026 में, लेकिन ये टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज केवीएस एनवीएस की पिछली बार 2022 में आई थी, तो अभी 3 साल बाद आई है। DSSS का भी बैकलॉग रहता है। ईएमआरएस भी पिछली बार एग्जाम 2023 दिसंबर में हुआ था, तो उसको भी 2 साल हो चुके हैं। 2-2 साल वेट ना करना पड़े उसके लिए बीएड बेटर रहेगा। सो प्लीज अपनी प्रायोरिटी चूज कर लो, क्या है आपकी, बीएड है या नेट है, बेस्ड ऑन दैट आपका हो जाएगा। सीए की बात करते हैं। सीए वाले कैंडिडेट्स को तो मेरा एक ही आंसर होगा, सीए का एग्जाम किसी भी तरीके से आप मत छोड़िए। सीए फाइनल इंटरमीडिएट एग्जाम्स की डेट्स 5 जनवरी से ही स्टार्ट हो रही है, और नेट में जैसे बड़े बड़े आपके सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, वो तो स्टार्ट ही 5 से हो रहे हैं। 6 को भी एग्जाम, 7 को भी, तो 7th वाले एग्जाम्स भी हैं फॉर एग्जाम्पल आगे, जैसे इकोनॉमिक्स का आएगा 7 जून को है। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपका ओवरलैप वहाँ पे हो रहा है तो कोई सवाल ही नहीं बनता नेट देने का, चुपचाप से अपना सीए का एग्जाम दो, बिकॉज सीए आपको पता है ये यूपीएससी से कम नहीं है, मतलब इसमें भी आपको टाइम लग जाता है, मेहनत है, प्लस उसमें आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट भी बहुत हैवी रहता है, बिकॉज इसकी कोचिंग्स भी काफ़ी हैवी हैं। इसका साइकिल रिपीट करना आपके लिए मेंटली, करियर वाइज, प्रोफेशनली, एज वाइज और फाइनेंशियली काफ़ी टैक्सिंग हो सकता है। नेट का क्या है, फिर से हो जाएगा, लेकिन अगर सीए आपने एक लेवल क्वालिफाई कर रखा है तो सीए को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। डू नॉट डू दैट। ये सीधा स्पष्ट आंसर है। तीसरा आ जाते हैं पीजी कोर्सेज पे। सो पीजी कोर्सेज का भी देखो क्या है, अगर 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, पीजी कोर्सेज में आपको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी बनानी होती है कि जनरल कैटेगरी को 55% और नॉन जनरल कैटेगरीज 50% मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अब अगर आपका पीजी का रिजल्ट नहीं आया, या फॉर व्हाटएवर रीजन आपकी री आ जाती है, सप्ली आ जाती है, कुछ भी, तब भी आपको नेट ओरिएंटेड हायर इंस्टीट्यूशंस ऑप्शंस देते हैं 2 साल का अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी है बेहतरीन,
और आपका एग्ज़ाम सेम डे फॉल कर रहा है, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप पीजी का एग्ज़ाम उस दिन एक दिन स्किप करके अपना नेट दे आओ। अगर तैयारी अच्छी हो तो गारंटी है कि नेट तो हो ही जाना है, तो वो रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि पीजी आप अगले 2 साल में कभी भी अपनी कंप्लीट करके दिखा सकते हो और फिर आपको उस बेसिस पे जॉब भी मिल सकती है। अगर आप उस बीच में कहीं आपका मान लो सिलेक्शन हो गया और 2 साल बाद आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, वो बात की बात है, बट आई एम श्योर अगर आप इतने लायक थे कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप 2 साल के भीतर एमए तो अपनी कंप्लीट कर ही लोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ज़रूरी है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन नेट की ऐसी कोई खास तैयारी नहीं है, मतलब से नेट आपका ट्रायल अटेम्प्ट है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका ये वाला नेट ट्रायल है, उनका जून मेन अटेम्प्ट है, तो फिर मेरा सजेशन है कि अभी 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे, आप एक बार नेट को स्किप करके आप अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम को दो, क्योंकि आपको पता है एनीवे कि आपका ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला क्वालिफाई, तो आप यहाँ पे वो रिस्क भी नहीं उठाओगे। आप आराम से अपना 3rd सेमेस्टर का पेपर दो, 3rd सेमेस्टर पूरा करो, फिर 4th सेमेस्टर दो और फिर नेक्स्ट टाइम में दिसंबर में अपीयर कर जाना। क्योंकि क्या है, नेट साल में अगर 2 बार हो रहा है तो हम इसका रिस्क सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में अवॉइड करेंगे जो एग्जाम्स 2-2, 3-3 साल बाद हो रहे हैं, जैसे कि ये वाला बीएड से आगे एलिजिबिलिटी बनती है टीजीटी पीजीटी की, या सीए का भी साइकिल काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्वालिफाई करना, ऐसे में रिस्क लेना दिक्कत है। पीजी कोर्सेज हैं या फिर बीएड है जिसमें टीजीटी पीजीटी एनरोलमेंट नहीं है, उस केस में हम इनको छोड़ के नेट पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, नेट का बेनिफिट है कि वो साल में 2 बार होता है। नेट का बेनिफिट है कि आपसे बहुत हाई टाइम कंज्यूमेशन नहीं मांग रहा है और ना ही वो आपसे बहुत हाई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, तो वो बेनिफिट्स का आप यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट से मुझे याद आया, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट अपकमिंग एग्जाम की, देन आप और फ्री में पढ़ना चाहते हैं हमारे पेड बैचेस में, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, बिकॉज हमारे बैचेस के फ्री यूनिट्स हमने अवेलेबल करवा दिए हैं अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर। तो जितने भी हैं हमारे सब्जेक्ट्स, उनके और पेपर 1 के यूनिट्स आपको फ्री मिलेंगे। आप एप्लीकेशन से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ किसी भी अगर आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो जून ओरिएंटेड बैचेस ऑलरेडी लाइव हैं एप्लीकेशन वेबसाइट पर। 1 जैन से उनका फी भर जाएगा थोड़ा सा, तो अगर आप चाहते हैं उस फी के इंक्रीज से बचना, इन दैट केस आप अभी के अभी एनरोल कर लो, उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। और अगर कोई भी आपका डाउट या सजेशन है पर्सनली, मतलब आपको लगता है कि मैम जैसे हमें करंटली डाउट आए कि मैम सीए का एग्ज़ाम है क्या करें, या फिर बीएड का एग्ज़ाम है क्या करें, 3rd सेमेस्टर एमए का एग्ज़ाम है क्या करें, ऐसा अगर कोई और भी आपका डाउट है तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के बताइए, क्योंकि ये सेशन भी मैंने स्टूडेंट्स के डाउट के बेसिस पर ही बनाया है। आपका अगर डाउट नया है और यूनिक है तो मैं उस पर एक नया सेशन भी क्रिएट करूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।